कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी विचारधारा को टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को लोगों जन जन तक पहुँचाए और इसमें हमारी सहभागिता सर्वोपरि होनी चाहिए। खासकर हम जो अभी युवा वर्ग के लोग हैं इससे तो यही रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी विचारधारा को लोगों तक पहुँचाएँ। और इसी के लिए आज अभी यहाँ कस्टडी में मैं आमंत्रित करता हूँ शिवरामन सर को अपने दोस्त का हम लोगों की सभा के मार्गदर्शन। आज से इस कार्यक्रम में झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति जागरूकता अभियान को इसकी सफलता का हम कामना करते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है और इसका जो विचारधारा है बहुत ही झारखंड के लिए एक तरह से सर्वोत्तम है, क्योंकि जब हम गहराई से जब देखेंगे समझेंगे तो हमें आभास होगा कि कहीं न कहीं हमको इसकी आवश्यकता महसूस हुई है कि झारखंड में एक ऐसा नेतृत्वकर्ता मिले जो झारखंड को संवार सके। आज हम देख रहे थे इजराइल, आप जानते होंगे कि इजराइल में अभी और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो उसके पास बहुत कम जनसंख्या है, 1 करोड़ से कम जनसंख्या उसकी है। और अभी बताया जा रहा था कि जितने देश कंट्री जो है अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह का है इसको सपोर्ट कर रहा है, वहाँ 70-78% यहूदी है और इसके पास खेती लायक भी ज़मीन नहीं है, फिर भी लोग इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो निष्कर्ष निकाल रहा था कि इसके पास इतना संपत्ति है कि जितना भारत हमारा जो है पूरे विश्व में जो क्षेत्रफल है उसमें 7वां स्थान है भारत का, और उससे भारत से ज़्यादा संपत्ति उसके पास है। इतनी उसकी जबकि पास उसके पास कुछ नहीं है, खेती के लिए ज़मीन है न कुछ के लिए, न तेल का कुआं है, कुछ नहीं है, मरुभूमि टाइप का है, फिर भी वो अपना खाने के लिए अनाज पूरा कर लेता है। और तब संपत्ति उसके पास कहाँ से आता है, वो दूसरे देश से तेल आयात करता है और रिफाइन करके दूसरे देश से बेचता है। और जितना टेक्नोलॉजी है आप जितना देखते हैं मोबाइल वगैरह जितना भी जिस तरह का है टेक्नोलॉजी, ये सारा विकास करके दूसरे जगह सप्लाई करता है। वही चीज़ हमारे झारखंड में, हमारे पूरे देश में 40% खनिज संपदा है सिर्फ झारखंड में। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता, अपने बाल बच्चे बीवी के साथ आराम से घर में रहता है। लेकिन यहाँ के लोग, आप पीछे चल जाइएगा बहुत 20-25 साल के पहले चल जाइएगा तो पढ़ने वाला संख्या बहुत कम था, जानकार लोग कम था। जिसके घर में जो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे वो आगे बढ़ें, उस चीज़ को समझें और उसका पीढ़ी धीरे धीरे सुधार होते गया है ना। खेती से कम लगाव रखते गया, अपना पढ़ाई पर ध्यान देते गया है ना, और उसका परिणाम है कि वो आज आगे बढ़ा है। तो हमारे यहाँ तो सब तो क्या है, हम लोग बहुत जानकार नहीं है, हम लोग का जो पीढ़ी है बहुत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, जो वो भी था। हम लोग आगे बढ़ने का कोई ने बताने वाला कोई उस तरह का मोटिवेट नहीं किया, न जानकार लोग भी नहीं थे, जिसका परिणाम है हम लोग पीछे रहे। लेकिन अब के कम से कम अब जो युवा पीढ़ी, अब हर किसी घर में कोई लड़की या लड़का कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ता है, सबके घर में पढ़ाई लिखाई होता है, चाहता है कि हम बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन करावें, बढ़िया से पढ़े। तो उसके लिए हमारे झारखंड कैसे सुरक्षित हो, कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य रहता है कि मेरा बाल बच्चा पढ़े तो नौकरी करे, खेती करके मजदूरी करके गाड़ी चला के जैसे भी हो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा आगे बढ़े। मुख्य उद्देश्य है कि नौकरी करे। तो नौकरी कहाँ से होगा, हमारे झारखंड में जितनी नौकरियाँ सब बेच दी जाती है, बिहार चला जाता है, छत्तीसगढ़ चला जाता है, यूपी चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, बंगाल चला जाता है। यदि ये चीज़ लोगों में जब जागरूकता
जाएगा तब उन लोगों को समझ में आएगा जो हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं काहे पढ़ा रहे हैं। हमारा तो उद्देश्य है कि हमारा सहारा बनेगा, हमारा आगे विकास करेगा। तो कहाँ से रहेगा, मेरा नौकरी ही नहीं रहेगा, सब बेच देगा तो कहाँ से रहेगा। 25 लाख में, 20 लाख में, 22 लाख में, 18 लाख में बिक जा रहा है। आपके पास पैसा भी है तो वो भी आपके पास पैरवी नहीं है, पैरवी भी नहीं है। कहीं से जुगाड़ कर दीजिएगा, खेत बाड़ी बेच दीजिएगा, ये भी पैरवी आपके पास नहीं है। तो ये सब चीज़ बहुत मनन करने की बात है कि आखिर इसकी आवश्यकता जरूर न कहीं इसको ठेस लगा। जब ठेस लगता है तब ये अनुभव होता है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो इस विचारधारा के लोगों में जागरूकता फैलाना होगा, एक उसको दिमाग में बैठाना होगा ये बात क्या सही है क्या गलत है। जितना हमारे राज्य में खनिज संपदा है, किसी को कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं रहता, सुखी संपन्न रहता सबके पास गाड़ी घोड़ा घर बढ़िया रहता है। देखिए बिहार एक घर में सब परिवार में एक ऐसा गांव है जहाँ सब IAS बनता है, DC SP वगैरह वही सब बनता है। इतना विकसित गांव है। क्या है, उन लोगों में जागरूकता आ गया कि हमको उस पर कम फोकस करना, ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करना है। हम तो पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया स्कूल में, बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम वही आता है जब हमें जहाँ पर जगह पर पहुँचना, न मेरा शौक है, न मेरे पास रुपया है, न पैसा है उतना कि हम खरीद सकें। पैसा भी जुगाड़ कर लेते हैं तो उसका पैरवी हमारा नहीं है। अफसर उसी का, जितना भी नेता देखिएगा अधिकतर से बाहरिए का है। यहाँ बस गया रह गया तो कहता है झारखंडी है, लेकिन है बाहरिए का। उसका खून में वही है, बिहार का ही भाषा है। आपको सपोर्ट कम करेगा, ज़्यादा उसी को सपोर्ट करेगा। देखिए ना एगो खटाल खोलने वाला, एगो ठेला वाला देखिएगा ना, कितना बढ़िया पैसा कमाता है, कितना धाक जमा लेगा, आप तो बोल भी नहीं सकते। तो विचार को जन जन तक फैलाना है हमें, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित के लिए। इसी मैंने अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है और अपना भविष्य भी सुरक्षित करना है। कहने को बहुत कुछ है, बहुत हम तो इससे जुड़े भी नहीं थे, लेकिन व्हाट्सएप से तो मैं कहीं कहीं जुड़ गया। ऐसे विचारधारा को मैं देखा, पढ़ा, सुना, बहुत अच्छा लगा। हमको अनुभव हो रहा था कि इसकी एक आवश्यकता है झारखंड में। जब लोगों में सही जागरूकता आ जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ बात को सही है। अब देखे होंगे कि मैं कहीं हम देखे हैं कि कोल्ड फील्ड किसी में था, उसका थर्ड या फोर्थ गिरफ्तार था, उसका किसी कारण से मृत्यु हुआ, पता नहीं क्या कारण, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन उसको मुआवजा जो मिलता है, मैंने वहाँ से साइड कर दिया। मैंने मुआवजा के नाम पर नहीं मिलने का बात दूर हो गया। तो जयराम महतो के द्वारा काफ़ी प्रयास के बाद मुआवजा मिला, जबकि बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कोई विधायक वो भी अपना उसमें नाम जोड़ दिए कि इसको मिलना चाहिए, है ना। तो उसमें अपना फोटो वगैरह खिंचा लिया, कहा कि ना झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें काम किया, संग मेहनत किया तो जाके इसको मिला। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, है ना। तो कहने तो बहुत कुछ है, लेकिन सब लोग अपना अपना विचार कीजिए और इसको, इस विचारधारा को मनन कीजिए, मैंने क्या सही है क्या गलत है ना। यही सब बातों से तो रखते हुए अपना वक्तव्य को समाप्त करना। बहुत धन्यवाद सर, आप लोग के माध्यम से झारखंड की समस्याओं को लोगों के बीच रखने का प्रयास किया। और मैं अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री महेंद्र प्रसाद जी को, और इस जीवी केसेस के विचारधारा को और संगठन विस्तार से संबंधित अपने कुछ विचार हमारे सामने रखने का काम करें।
सभी को खतियानी जोहार। और हम ज़्यादा क्या कहेंगे, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से जुड़े हुए हमारा लगभग डेढ़ साल हो गए। और हम यही कहेंगे, चलिए ना आगे चलिए, कोई दिक्कत सबका ले लीजिए। जो जन जागरूकता संगठन जो बिहार का जो हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं JBKSS का, और अभी फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे कि बरकट्ठा विधानसभा में चाहे जो भी गांव हो, जो भी पंचायत हो, टोटल 79 पंचायत का लिस्ट बनाया हुआ है हम लोग के पास। और 79 पंचायत में ये कार्यक्रम अभी छोटा छोटा देख रहे हैं हम लोग, पूरा साउंड के माध्यम से, डीजे के माध्यम से, लोगों के साथ में, बाइक के साथ, रैली के साथ जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि आखिर ये जो टाइगर जयराम दा जो है, आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि जो 2 साल में जन जन हर कोई इसको जानने लगा। ऐसा क्या किया? आप तो उसको देखे नहीं है, सामने से तो मिले नहीं है। ऐसा क्या बात है कि आखिर ये टाइगर जयराम महतो को सबको जान रहे हैं भाई? अभी साथे में खाते हैं, उस पर विश्वास नहीं है। जिसको आप देखे भी नहीं है, जिससे आप मिले भी नहीं है, उस पर विश्वास आप करने जा रहे हैं, तो समझिए कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हम शॉर्टकट में यही बोलेंगे कि अगर हमारे बरकट्ठा पूरे क्षेत्र में अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो आप बदलाव करिए, तभी टाइगर जयराम महतो को कुर्सी मिल पाएगा। और टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है, वो विचारधारा को अगर आप समझ लीजिएगा तो पक्का बदलाव के रास्ते पर आप आ जाइए। उनका विचारधारा एक ही चीज कि मान लीजिए कि अभी आपके झारखंड सरकार के द्वारा जो हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, 60-40 का जो नियोजन नीति बना हुआ है, इस 60-40 में जो एग्जाम हम लोग देते हैं, जितने भी यहाँ पे पढ़े लिखे छात्र युवा हैं, इस सबको पता है कि लैब असिस्टेंट के एग्जाम में कितने लोग का रिजल्ट जो है झारखंड को हुआ। 80% यूपी बिहार के लड़का का लैब असिस्टेंट में नौकरी हो रहा है। और एक ही क्लासरूम में, एक ही मतलब जो एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि एक ही क्लासरूम में से जो सीरियल रोल नंबर है वो 40 लड़का का रिजल्ट है। अब पेपर इसका जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे इस चीज को। आखिर ऐसा इतना बड़ा करप्शन क्यों कर रहे हैं भाई? काहे ले कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कि हम लोग इसी झारखंड के माटी के हैं और अगर यहाँ पर रोजगार आपको देना है तो यहाँ के लोगों को दीजिए 20%। अगर भी जो देना चाहते हैं, सॉरी, जो आप 40% जो बाहरी कर दिए हैं और 60% जो आप यहाँ के झारखंडियों के लिए रखे हैं, आप 90% उसको लॉक कर दीजिए। 10% दीजिए जो और सब राज्य में जो नियम नीति है। अरे हम बिहार से अलग हुए हैं, कब बिहार से अलग हुए हैं? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुए हैं ना। और यही बिहार में पहले हम लोग थे, मतलब झारखंड पहले बिहार में, और यही बिहार में पहले उड़ीसा था, और यही उड़ीसा, बिहार और झारखंड सब मिला करके बंगाल में थे। 1911 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, 2000 में झारखंड अलग हुआ। उड़ीसा का अलग नियम नीति, बंगाल का अलग नियम नीति, बिहार का अलग नियम नीति। तो झारखंड में क्या अली बाबा का ढाबा है? तो सब यहाँ पागले बैठल है। सरकार को सीधा सीधी चुनौती देंगे, और चाहे जो भी सरकार में है, जो भी सत्ता में है, आपसे नियम नीति नहीं बन रहा है तो आप कुर्सी को छोड़ दीजिए। एक बार आप युवा लोग को मौका देके देखिए, एक बार दीजिए ना। टाइगर दा काफी है। टाइगर दा को सीएम में कुर्सी पर जिस दिन बैठ जाएंगे ना, आपको लिख के देते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोजगार 100% जब लॉक हो जाएगा ना, तो जो हम लोग भटक रहे हैं ना कि क्या करें क्या नहीं करें, किसके यहाँ जाएं, क्या करें, कौन काम करें, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यार आपका नौकरी ज्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। आपका झारखंड का जनसंख्या कितना है? 3,88,00,000। कितना सर? 3,88,00,000, मतलब लगभग 3,88,01,134 ऐसे कुछ करके इतना जनसंख्या है। अब इतना जनसंख्या में से पूरे भारत में से सर अभी बता रहे थे कि 40% खनिज संपदा झारखंड में, और 40% खनिज संपदा झारखंड में, और यहीं के लोगों का अगर उसमें रोजगार मिलेगा, जहाँ से अबरक निकलता है, जहाँ से कोयला निकलता है, तो बताइए कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। रही बात है अपने क्षेत्र का बात कि आखिर यहाँ पर बरकट्ठा में बदलाव कैसे होगा, इस बारे में
अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो भी विधायक बनते हैं सब स्थानीय है, ये बाहरी तो है नहीं, हम लोग उसको सपोर्ट करें। लेकिन अगर जी मान लीजिए आपसे यहाँ के मुद्दा को अगर जी आप वहाँ पर उठा रहे हैं, सिर्फ फोटोबाजी और मीडियाबाजी करने से नहीं होगा कि हमने जाकर के विधानसभा में बोल दिया 60-40 नहीं चलता। तुम आप विधायक होकर के खाली वहाँ जाकर के आवाज उठाएं, आप कुछ नहीं किए। आपसे जब समर्थन मांगे गए तो आप साइन भी करके दिए, और सिर्फ आप ही नहीं, झारखंड के लगभग 70 से 72 विधायक लोग साइन करके दे दिया। आप ही बताइए कि 70 से 72 विधायक साइन करके दे रहा है कि 60-40 नहीं चलता, साइन करके आप दे रहे हैं। तो यही मतलब पुरजोर तरीका से विधानसभा में काहे उठा देते हैं, उठा देते लोग हो जाता साइन। आपको पर्सनली मांगने जाते तो आप वोट बैंक देखते। सिर्फ आवाज उठाने से नहीं होगा। आप आइए अपने क्षेत्र में लोग को बोलिए कि देखो बाबू, हमने आवाज उठाया, सरकार नहीं सुन रहा है, हम जा रहे हैं अनशन पर बैठने के लिए, और तुम लोग को सबको चलना है हमारे साथ। जब तक वापस नहीं तब तक हम भी घर नहीं, तब मानेंगे कि आप हम लोग के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। और सिर्फ आप खाली एक से एक बंगला और एक से हाईबार, एक से एक बाबा ढाबा, अली बाबा ढाबा बनेले रहिएगा तो आजकल के छात्र युवा बेरोजगार आपके हाथ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो है वो देखिएगा कि वो छात्र युवा बेरोजगारों के साथ में रहेगा, क्योंकि आने वाला समय में क्या गारंटी है, जब हमारे साथ वैसा होगा आपके साथ भी अच्छा होगा, कल होगा आपके साथ वैसा होगा। आज आपके पास पैसा कौड़ी है, आपका घर चल रहा है, क्या गारंटी आपका बाल बच्चा के पास भी पैसा होगा? सर, जब नियमन नीति सही रहेगा तो अपना तो गारंटी रहेगा कि बेरोजगार भूखे नहीं मरेगा। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, कितना पीढ़ी देखिएगा आप अकेले। इसलिए हम यही कहेंगे, हम कभी भी चुनाव को जीतने के मकसद से या फिर बोल हमको विधायक बनना है इसके मकसद से हम आप लोग को जागरूक नहीं करने के लिए आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है हम उसको बताने आए हैं, और हम चाहेंगे कि उस विचारधारा को आप मानिएगा तो उसमें आपका भी कल्याण है और आने वाले जो बच्चे लोग हैं उसका भी भविष्य का कल्याण है। क्योंकि ये अपना हक अधिकार का बात है, और हम लोग अपने हक अधिकार के लिए अगर 1 साल बदलना भी पड़ रहा है तो बदल दीजिए। एक बार आप बदल के देखिए, 100% बदलाव होगा। बस यही बात कहेंगे, इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जोहार झारखंड। एक बार सभी को अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा जेबी कैसेस का नारा लगाएंगे। जेबी कैसेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, बुलंद बोलिए जी। जेबी कैसेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। अरे कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। और कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। अरे कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।